जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका आज से टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट यानी कि छूट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हम छूट के बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम बेईमान दुकानदार के। तो जब हम प्रॉफिट पढ़ लेंगे तो उसके बाद बेसिकली हमें जो पढ़ाना होता है वो पढ़ना होता है, वो हमें छूट ही पढ़ना होता है कि कैसे हम कोई भी जो दुकानदार होता है तो वो कितना अंकित करता है, कितने का खरीदता है, कितने का बेचता है, कितने की छूट देता है, फिर भी प्रॉफिट होता है, हानि होती है, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था उस टाइम पे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट किया था। तो मैंने पहली क्लास में आपको प्रॉफिट और हानि प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था और आपको बताया था हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीज समझने की है फॉर्मूले में। वैसे मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैंने इसमें क्या चीजें देखी। ये जो लाभ होता है ये क्या होता है? आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। अंतर क्या होता है आपका? लाभ। ये होता है आपका बेसिकली लाभ। कोई वस्तु आपने किसी कीमत पे खरीदी है, उसमें कुछ परसेंट का लाभ हुआ है, फिर उसे मैं लाभ प्लस करके उसमें जोड़ दो, क्या कर दिया? बेच दिया। तो ये हो गया आपका विक्रय, ये हो गया क्रय, और इनके बीच का अंतर क्या हो गया? आपका लाभ। हो सकता है ये खरीदी हो हमने कम में, सॉरी खरीदी हो ज्यादा में, बेची हो कम में, तो अंतर आएगा जो वो हो सकता है हमारी हानि भी हो सकती है। तो हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला यही होता है, हानि बटे बस लाभ की जगह क्या आ जाएगा? हानि। हानि प्रतिशत होता है आपका हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब तो आगे हमारी ये चीज समझ में, क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, यानी कि 100% होता है। ये दो चीज आ गई। अब ये 100 क्या है? सबसे पहले समझेंगे ये 100 क्या है। ये 100 क्या है हमारा? ये 100 हमारा प्रतिशत, 100%, 100% यानी कि 100%, 100%, 100% यानी कि 100%। तो ये होता है आपका प्रतिशत। प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत लगाने के लिए, बनाने के लिए प्रतिशत की गुणा 100 की गुणा कर देते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे देते हैं। ये है सिंपल। ये आ गया आपका लाभ का फॉर्मूला, ये आ गया आपका हानि का फॉर्मूला। अब आते हैं हम डिस्काउंट। अब क्या आएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या चेंज हो जाता है? डिस्काउंट होता है आपका छूट। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा आपका? छूट बटे अंकित मूल्य इंटू प्रतिशत 100। ये हो जाएगा आपका छूट का फॉर्मूला, यानी कि आपका डिस्काउंट का सूत्र हो जाएगा ये। इस पे ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। छूट को क्या बोल सकते हैं? बट्टा। और ये हो गया छूट बट्टा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको अच्छे से छूट समझ में आ गई। छूट क्या होती है? मान लो हमने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है और उस पर हमने कितने की छूट दे दी। जैसे हम क्या करेंगे, 100 में हमने कोई वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य कर दिया कितना? 120। 150 मानते हैं, 100, चलो 120 ही मानते हैं। ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। और अब आते हैं विक्रय। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितने का हमारा? एक खरीदे कितने की वस्तु हमने? 100 रुपए की। छूट और उस पर अंकित कितना मूल्य कर दिया हमने? 20 रुपए बढ़ाकर 120 कर दिया। अब 120 पे हम कितने की छूट दे रहे हैं? 5 की छूट दे रहे हैं। हमने छूट दे दी 5 की, तो क्या हो जाएगा? बटे
100, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 2 3 6। हमें 3 रुपए क्या हो गए, छूट के मिल गए, यानी कि 3 रुपए हमारे क्या हो जाएंगे, 120 में से कम हो जाएंगे। तो हमने कोई वस्तु कितने की खरीदी है, 100 की खरीदी, 120 हमने अंकित कर दिया मूल्य, बेची कितने की है, 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17, एक और एक बिकेगी वस्तु 117 की। अब प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 17% का। प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, 17% का। कोई वस्तु 100 में खरीदी, उस पे 20 रुपए बढ़ाकर 120 की वो बेचने के लिए हमने अंकित कर दिया मूल्य, लेकिन उस अंकित मूल्य पे क्या करेंगे, हम छूट दे देंगे। छूट जो दी जाएगी वो अंकित मूल्य पे दी जाएगी। जैसे अभी तक लाभ और प्रतिशत क्या होता था, वो क्रय मूल्य पे होता था, अब छूट क्या होगी, वो अंकित मूल्य पर होगी। अब क्या होगी, छूट क्या होगी, वो अंकित मूल्य पर होगी। कितने की छूट दी, 5% की। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। हाँ जी, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10% की छूट, 20% की छूट का, पहला क्वेश्चन है 10% की छूट तथा 20% की छूट का समतुल्य 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 बट्टा किस एक समतुल्य बट्टा, कृष्णा समतुल्य बट्टा किस एक समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है, बट्टे के बराबर है। ये आपका क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, समझते हैं सबसे सिंपल तरीके से। 10% की छूट और 20% की छूट समतुल्य किसी एक बट्टे के बराबर। समतुल्य का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों को प्लस कर दिया जाए तो कितनी एक छूट आएगी। ये अलग छूट है, ये अलग छूट है, 10% की अलग है, 20% की अलग है। अगर इन छूटों को एक कर दिया जाए तो टोटल छूट कितनी होगी। तो क्वेश्चन ने कहा है टोटल छूट क्या होगी। करते हैं। कोई वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है। कोई वस्तु 100 रुपए की है। अब उस 100 रुपए की वस्तु पे पहले कितने परसेंट की छूट हो गई, 10 की छूट, यानी कि हानि। फिर उस पर 20% की छूट। 20% की छूट कितने किस पर होगी, ये 90 पर हो गई। तो काटेंगे 5, ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ये हो गया 5 अट्ठे 40। 90 में से 18 माइनस करें, कितने की आ गई वस्तु, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 1 गया 7। वस्तु कितने में बेची है हमने, वस्तु बेची हमने 72 रुपए में। पहली छूट कितनी थी, 10। दूसरी कितनी हो गई, 18। क्वेश्चन ने कहा है अब ये और ये दोनों छूट मिला के कितने की हो जाएगी, 28 रुपए के बराबर। अब कितने की होगी छूट, 28% की। छूट कितने की हुई, 28% की छूट हो गई, टोटल 28% की। एक बट्टा क्या हो गया इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर एक बट्टा हो गया आपका 28%। छूट मिली है पूरे लेन देन में कितने में,
28% की। देखते हैं क्वेश्चन एक बार। 10% की छूट तथा 20% की छूट का समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? समतुल्य बट्टा यानी कि दोनों का बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? तो पहला क्या है, 100 रुपए की वस्तु है, उस पर 10% की छूट मिल गई तो कितना हो गया, वस्तु हो गई 9 रुपए की। अब 9 पे भी क्या कह रहा है, वह 20% की छूट दे रहा है, तो 20% छूट दे रहा है कितने की, 18 की। 10 और 18 आपके हो जाएंगे 28% की छूट। वह टोटल जो छूट दी जा रही है वह 28% की दी जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% की छूट तथा 40% की छूट का समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? 20% की छूट बराबर और 40% की छूट की समतुल्य बट्टा या छूट बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? 20% की छूट बराबर 40% की छूट किस एक छूट के बराबर है? क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु है 100 रुपए की खरीदी, उस पर 20% की छूट दे दी, -20 80 की हो गई। अब वस्तु अब 80 में गई, उस पर भी फिर 40% की छूट दी है। 80 पर 40% की छूट, 100 कट गया, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 पंजे 4 6 24, 4 अट्ठे 32, ये हो गया 32, ये हो गया 20। अब वस्तु कितने की हो जाएगी, 32 माइनस करेंगे तो ये हो गई 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, वस्तु हो गई अब 48 रुपए की। अब क्वेश्चन ने कहा है समतुल्य छूट किस एक बट्टे के बराबर होगी, यानी कि ये वाली छूट और ये वाली छूट किस एक छूट के बराबर होगी? ये होगी आपकी 52% के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 52% के बराबर हो जाएगी। क्या आपकी छूट हो जाएगी 52% के बराबर। क्या था, 20% की छूट दी है, फिर दी है 40% की छूट। पहले 20 की दी है, फिर 40 की दी है, तो इन दोनों छूटों के बराबर इनकी एक छूट क्या हो जाएगी? पहले दी है 100 पर 20% की छूट, कितना हो गया, 80 हो गया। 80 पर दी है 40% की छूट, कितना हो गया, 48, यानी कि 32 छूट हो गई। टोटल कितनी हुई, 32, 20 और 32 कितना हो गया, 20 और 32 हो गया आपका 52% की टोटल छूट, उसको एक छूट दी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20% की छूट, 25% की छूट, 10% की छूट का समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? 20 25 10, 20% की छूट, 25% की छूट और 10% की छूट, छूट की छूट का समतुल्य का समतुल्य बट्टा किस एक बट्टे के बराबर है? किस एक बट्टे के बराबर है? 20% की छूट, 25% की छूट तथा 10% की छूट समतुल्य छूट का किस एक छूट के बराबर है? कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 20% की छूट दी, 80 की हो गई। 80 पर 25% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 20 की हो जाएगी। 20 माइनस करेंगे हो गई 20, 20 ये हो जाएगी 60।
60 पर कितने की छूट? 60 पर 10% की छूट, 0 से 0 कट गया, ऊपर 0 से कितना हो जाएगा? 6। 10% की छूट 6 माइनस किया, कितना हो गया? 52। अब देखते हैं कैसे किया हमने ये। टोटल आ गया 50 50 40 40 50 और 46 40 40 और 6 46। 100 रुपए की वस्तु खरीदी हमने, उस पर 20 की छूट दे दी, वस्तु हो गई 80 की। 80 पर कितने की दे दी? 25 की। 80 पर 25 की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 4 दूनी 8, कितनी हो गई? 20। 20 कम किया, कितने की हो गई? 60 की। क्वेश्चन ने कहा उस पर फिर 60 पर 10% की छूट, 0 से 0 0, 6 की छूट हो गई। टोटल कितना है? 20, 20 दूनी 40 और ये हो गया आपका 46% की टोटल छूट हो गई। वस्तु कितने की बिकी है? फिर 52 की वस्तु बिक गई आपकी। इतनी छूट हुई आपकी, 46 की छूट हो गई, 46% की। अब वस्तु गई आपकी, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 52। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन है 20% की छूट, 25% की छूट और आपकी 10% की छूट। 10% की छूट समतुल्य, 10% की समतुल्य छूट का एक बट्टे के बराबर क्या होगा? आपकी क्या है? 100 पे 20% की छूट 80 हो गई, 80 पे 20% की छूट, 80 पर 25% की छूट हो गई 20, यानी कि 20 माइनस किया 60 हो गया। 60 पर कितने की छूट? 10 की छूट, तो 6 माइनस 6, तो आ गई आपकी 52। वस्तु कितने की बिकी? 52 की। 20 की छूट, 20 की छूट, 6 की छूट, कितना हो गया? 20 20 40 और 6 46, छूट आ गई टोटल एक 46% की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतुल्य बट्टे 10%, 20% और 50% किसी एक बट्टे के बराबर है। समतुल्य छूट 10%, 20% और 50%, 10%, 20% और 50% किस एक बट्टे के बराबर है? किस एक छूट के बराबर है? ये आपका क्वेश्चन है। समतुल्य छूट 10%, 20% और 50% की छूट किस एक छूट के बराबर है? 100 की वस्तु 10 की छूट मिली, 90 की हो गई, माइनस 10%। 20% की छूट मिली, कितने पर? 90 पर, 18 हो गया, 9 दूनी 18। 10, 18 माइनस किया तो कितना बचा? 10 में से 8 गया 2, 8 में से गया 7, 72। 72 पर कितने की छूट? 50 की। 50 की, 50 दूनी 2 से कटेगा ये, 2 3 6, 2 छिक्के 12, 36 की छूट। 72 पर 50 की छूट माइनस कितने हो गए? 36 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, 6 में से 3 गए 3। वस्तु कितने की बची है? वस्तु अब बिकी है आपकी 36 रुपए की। वस्तु बिकी है अब आपकी 26 रुपए की। ये हो गए 26 रुपए। अब देखते हैं कितना आंसर आएगा। 36, 18 और आपका 10, 8, 6 6 12, 13 14 का 4, 3 4 5 और 1 6, टोटल छूट हो गई एक आपकी 64% की। टोटल छूट एक हो गई आपकी 64% की। टोटल छूट 64% की। पहली छूट 10% की, दूसरी छूट 20% की, तीसरी छूट 50% की। टोटल छूट हो गई 10 की, 18 की और 36 की।
टोटल आ गया आपकी 64% की टोटल छूट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक एक ऑफिस बैग में 600 रुपये टैग मूल्य वाला बैग खरीदता है। एक ग्राहक लिखते हैं, क्वेश्चन है, एक ग्राहक एक ऑफिस बैग एक ग्राहक एक ऑफिस बैग 600 रुपये टैग मूल्य वाला बैग खरीदता है। 600 रुपये टैग मूल्य वाला बैग खरीदता है। 600 रुपये वाला टैग मूल्य वाला बैग खरीदता है, जहां टैग मूल्य पर 25% छूट दी जाती है। जहां टैग जहां क्वेश्चन ने कहा जहां टैग मूल्य पर 36% की 36 की टैग मूल्य पर 25% की 25% की छूट 25% की छूट दी जाती है। ग्राहक को 10 की एक छूट दी जाती है। ग्राहक को 10 की एक छूट दी जाती है। ग्राहक को 10% की एक छूट दी जाती है। एक छूट दी जाती है तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन। ये आपका क्वेश्चन है। एक ग्राहक को ऑफिस बैग पर 600 रुपए के टैग मूल्य पर बैग खरीदता है, जहां टैग मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। जहां टैग मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। यदि 10% की छूट दी जाए तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन क्या होगा? तो यानी कि ग्राहक का जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा? मतलब ग्राहक का विक्रय मूल्य नहीं होगा, दुकानदार का विक्रय होगा, ग्राहक का क्रय मूल्य होगा। यानी ग्राहक ने खरीदी तो ग्राहक ने कितने रुपए दिए? कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पर 25% की छूट दे दी। 100 पर 25% की छूट का मतलब 75, छूट मतलब 75 की। 75 पर 10% की छूट, 10 का मतलब आपका हो गया 7.5। 7.5 की छूट दी तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7.5 आपका आएगा 5, 14 में से 7 गए 7 और आपका 6, 67.5। क्वेश्चन में आपका आ गया 67.5। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा था टैग मूल्य क्या था आपका? 100 रुपए, 600 रुपए। कितने गुना? 6 गुना। अब इसको क्या करेंगे? 6 गुना करेंगे इंटू 6, तो क्या आ जाएगा आपका? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 की 0, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45, 45 का 5, 6 चंग 36, 36 और 4 40। पॉइंट लगाएंगे, 0 हट जाएगी, कितना आएगा आपका? 405 रुपए। आंसर आएगा 405। आंसर आ गया आपका 405। कितने में वस्तु बेची? 405 रुपए में। यानी कि ग्राहक ने कितने रुपए दिए? 405 रुपए ग्राहक ने दिए। देखते हैं एक बार।
एक ग्राहक एक ऑफिस बैग को 600 रुपए टैग मूल्य पर खरीदता है। यदि टैग मूल्य पर 50% की छूट दी जाती है, ग्राहक को 10% की छूट दी जाती है, तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन। 100 रुपए की वस्तु पर 25% की छूट मिल गई, 75 की हो गई, 75 रुपए 10% की छूट 7.5 हो गई। आपकी वस्तु कितने में बिकी? 67.5 में। क्वेश्चन ने कहा टोटल कितनी थी? 600 रुपए की थी, क्रय मूल्य क्या था? 600। 600 हो गया 6 गुना, तो इसको 6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 गुना करा तो आपका आ गया 4050, यानी कि पॉइंट के बाद एक जीरो है, एक पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक पॉइंट के बाद इसको काट लेंगे, जीरो खत्म कर लेंगे, तो आंसर आ गया आपका 405 रुपए उसकी टोटल बिक्री है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक एक ऑफिस बैग 60 रुपए टैग मूल्य वाला बैग खरीदता है। एक ग्राहक एक ग्राहक एक ऑफिस बैग 60 रुपए टैग मूल्य पर खरीदता है। टैग मूल्य पर खरीदता है, जहां टैग मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। जहां टैग मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। ग्राहक को 10% की एक और ग्राहक को 10% की एक और ग्राहक को 10% की एक और छूट दी जाती है, तो एक और छूट जाती है तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन है, तो ग्राहक द्वारा अदा किया गया धन देखते हैं क्वेश्चन। एक ग्राहक को ऑफिस बैग 60 रुपए का खरीदता है टैग मूल्य पर। टैग मूल्य पर अगर 25% की छूट दी जाती है, फिर ग्राहक को 10% की एक और छूट दी जाती है, तो ग्राहक का क्या होगा? ग्राहक ने कितने रुपए अदा किए? क्वेश्चन है ग्राहक ने कितने रुपए अदा किए। 100 रुपए की वस्तु है, 25% की छूट दे दी, 75 की हो गई। 75 पर कितनी की छूट दी? 10 की। 75 पर 10 की छूट का मतलब 7.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 6, 67.5। क्वेश्चन ने कहा था कितनी है? क्वेश्चन ने कहा 60 है। क्वेश्चन ने कहा 60 है, 60 नहीं है, 400 है। हाँ, ये क्वेश्चन 60 नहीं है, यहाँ पे ये 400 है। तो कह रहे थे कम कैसे आ गए? हाँ, तो कितना है? ग्राहक ने एक ऑफिस बैग 400 रुपए के टैग मूल्य पर खरीदा। टैग मूल्य क्या है? 100। क्वेश्चन ने क्या कहा? 400 है। कितने गुना हो गया? 4 गुना। इसको 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 की जीरो, 4 सत्ते 28, 29, 30 की जीरो, 4 छिंग 24, 24, 25, 26, 27। एक पॉइंट के बाद अंक है, जीरो कट गई, आंसर आ गया आपका 270। आंसर आ जाएगा 270 में वह वस्तु बेची, यानी कि ग्राहक ने कितना रुपए अदा किए? 270।
एक ग्राहक ने एक ऑफिस बैग 400 रुपए के टैग मूल्य पर खरीदा। टैग मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है। टैग मूल्य मानते हैं 100 रुपए, 100 पर 25 की छूट दी गई, 75 का हो गया टैग वस्तु जो हो गई। उसके बाद ग्राहक ने 10% की एक और छूट दी। 75 पर 10% छूट 7.5 माइनस किया, कितना आ गया 67.5। अब ग्राहक ने कितना रुपए अदा किए, यहाँ कितने किए उसने 100 नहीं करके 400 की 4 गुना। अब 67.5 को 4 गुना करा तो कितना आ गया आपका 2700। इसमें से एक जीरो काट लेंगे, पॉइंट के बाद अंक है, एक जीरो कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं और कल इसी को आगे बढ़ाएंगे, यहीं से इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, डिस्काउंट को। अगर आपको आज की क्लास में कहीं कोई दिक्कत है या इससे पहले जो भी क्लास टॉपिक कोई भी चल रहा है सब्जेक्ट है, आपको वहां कहीं दिक्कत है, आप क्लास के कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।